Hello, Vacho. Let's see this question. The question says, in figure shows a cylindrical tube with adiabatic walls and fitted with a diathermic separator. The separator can be slid in the tube by an external mechanism. An ideal gas is injected into the two sides at equal pressures and equal temperatures. The separator remains at equilibrium at the middle. It is now slid to position where it divides the tube into the ratio 1:3. Define the ratio of pressures and the two parts of the vessel. तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी होगी इस प्रेशर को जब ट्यूब को मतलब इस स्लाइडर को 1:3 रेशियो में रखा गया तो तब की प्रेशर हमें कैलकुलेट करनी होगी. तो इनिशियली इसमें सभी तो मोल्स सेम ही है. N1 इज इक्वल्स टू N2 इज इक्वल्स टू N. वॉल्यूम इसको पार्ट 1 और इसको पार्ट 2 मान लेते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट कितनी दी गई V. देन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पार्ट ये होगी 3V. जब रेशियो 1:3 हुई तब का बात था. तो यहाँ पर टेम्परेचर्स तो सेम है बिकॉज यहाँ पर हमें दी गई वजह सा एडियाबैटिक है तो टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट एंड डायथर्मिक वॉल्स है तो T1 विल बी इक्वल टू T2. सो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्यूब इज डिवाइडेड इन 1:3. तो प्रेशर्स एट फर्स्ट साइड अगर लिखें pressure at first side will be equal to P1. Pressure at second side will be equal to P2. So अगर first part की अगर calculate करते हैं, first part if we use the equation of ideal gas that is P1V is equals to nRT, ये रहेगी हमारी इक्वेशन 1. सेकेंड पार्ट की अगर कैलकुलेट करते हैं सेकेंड पार्ट्स में आइडियल गैस इक्वेशन रख लेते हैं दैट इज P2 3V इज इक्वल्स टू nRT. ये हो गई हमारी इक्वेशन 2. अब क्या करते हैं हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं. इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू P1V इज इक्वल्स टू nRT डिवाइडेड बाय P2 3V इक्वल टू nRT. nRT से nRT कैंसिल कर जाएगी, V से V कैंसिल कर जाएगा. तो यहाँ से हमारी P1 बाई P2 की वैल्यू आ जाएगी एज 3/1. सो हमें चाहिए थी रेशियो ऑफ P1 इज टू P2 दैट विल बी इक्वल्स टू 3:1. सो दिस इज द आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.